ऑडियो वन। बालकों का भावनात्मक विकास। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। परिवार के बड़े लोग छोटों के सामने अपना आदर्श रखें ताकि वे उनका अनुकरण कर सकें। दुष्प्रवृत्तियां तो कहीं से भी दौड़ती चली आती हैं, पर सत्प्रवृत्तियों से पारिवारिक सदस्यों को प्रभावित करना हो तो उसके लिए बड़ों को ही अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। वास्तविक शिक्षा इसी प्रकार दी जाती है। प्रभाव उपदेशों का नहीं, सामने प्रस्तुत होने वाले आचरण का पड़ता है। कल का नागरिक बनाना पड़ेगा। यह ठीक है कि मनुष्य सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट प्राणी है। मनुष्य जैसी बौद्धिक क्षमता किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी और कीट पतंगे ने नहीं पाई। अपनी बौद्धिक शक्ति के द्वारा वह भूतल ही नहीं, अंतरिक्ष का भी समुद्र मंथन कर सकता है। किंतु वही मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी बौद्धिक स्थिति ठीक इस कथन के विपरीत होती है। गाय का बछड़ा जन्म लेने के बाद 4 मिनट में ही चलने लगता है और माँ का दूध ढूंढकर पीने लगता है। किसी बंदरिया के बच्चे का ना तो जात कर्म करना पड़ता है, न विद्यारंभ संस्कार। प्राकृतिक प्रेरणा से वह पेड़ों पर चढ़ने, उछलने, कूदने और तैरने तक की सारी क्रिया और विद्याएं आप सीख लेता है। बिल्ली का बच्चा शिकार की खोज स्वयं करता है। उसे निशानेबाजी का प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता है। जंगल में रीछ, भालू, बाघ, शेर, हाथी और भेड़ियों को न तो वर की खोज करनी पड़ती है, न दहेज और भावरों की रीति रिवाज। तो भी वे प्रगाढ़ दाम्पत्य सूत्र में आप बंध जाते और उनका निष्ठापूर्वक पालन अंत तक करते रहते हैं। यह सब प्रकृति की प्रेरणा से होता रहता है, लेकिन इंसान का बच्चा इस दृष्टि से कीट पतंगों से भी गया गुजरा है। भ्रूण से विकसित होते ही जल की मछली अपना भोजन आप ढूंढ लेती है, कुत्ते अपना ठिकाना आप जमा लेते हैं, किंतु अभागे इंसान के बच्चे में इतनी भी बुद्धि नहीं होती कि वह अपने पास लेटी हुई माँ के स्तन को ढूंढ ले और कम से कम अपनी क्षुधा तो तृप्त कर ले। आदमी का बच्चा केवल रोना जानता है। इसके अतिरिक्त न तो वह अपने आप उठ बैठ सकता है, न चल फिर सकता है। बोली भाषा यदि उसे सिखाई न जाए तो वह शरीर की प्रारंभिक आवश्यकता आहार भी स्वयं नहीं ढूंढ सकता। उसे तो जैसा सिखाया, समझाया और बताया जाता है वैसा ही बन जाता है। बच्चा उस गीली मिट्टी की तरह है जिसे चाहे जिस सांचे में ढालकर चाहे जैसी आकृति प्रदान कर दी जाए। कुछ वर्ष पूर्व लखनऊ अस्पताल में 14 वर्षीय भेड़िया बालक रामू का निधन हुआ। लोगों ने देखा कि बाल्यावस्था में एक भेड़िए के संस्कारों में ढाल दिए जाने वाले बालक को डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक केवल थोड़ा हंसना सिखा सके। दुनिया भर के विशेषज्ञ नाकामयाब रहे और रामू के उन संस्कारों को बदला नहीं जा सका जो उसकी छोटी अवस्था में डाल दिए गए थे। तात्पर्य यह है कि बच्चा आज जिस स्थिति में है उसमें थोड़ा बहुत भले ही पूर्व जन्मों के संस्कारों का हो, अधिकांश इस जीवन में उस पर माता पिता और परिवार और समाज द्वारा डाला गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव ही होता है। आज के बच्चे चाहे वह अपराधी मनोवृत्ति के हों, हीन मनोबल, आलसी, उद्विग्न, उच्छृंखल या उद्दंड जो कुछ भी हैं, वह उनके माता पिता की ही देन है। हमारी हर क्रिया की छाप बालक का निर्माण करती है। यदि उन्हें प्रयत्न पूर्वक नहीं सिखाते और निर्मित करते तो अपनी अस्त व्यस्त क्रिया ही उनका अस्त व्यस्त निर्माण करती है। इसके लिए बच्चों को दोष नहीं दिया जा सकता। बच्चे आज की स्थिति में अपने आप नहीं ढल गए होते, या तो उन्हें प्रयत्न पूर्वक ढाला गया होता है अथवा अपनी कमजोरियों को मिलाकर उन्हें पाला गया होता है। उपेक्षा और उदासीनता के द्वारा जिस प्रकार बच्चों को क्रूर और निकम्मा किया जा सकता है, उसी प्रयत्न से भावना पूर्वक उन्हें तेजस्वी और मनस्वी भी बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में माता पिता, परिवार और बंधुजन अपने आचरण और संस्कारों द्वारा बच्चों के मनोबल, चरित्र, स्वभाव और आत्मबल को ऊंचा उठाया करते थे। उनसे आंतरिक प्यार भी करते थे, किंतु तप, तितिक्षा, साधना और योगाभ्यास द्वारा उनके शरीर, मन और आत्मा को बलवान भी बनाया करते थे। तब इस देश में मेधावी, सत्यनिष्ठ, उदात्त चरित्र वाले नर रत्न पैदा हुआ करते थे और अपनी यश गाथाओं से संपूर्ण महीमंडल को प्रभावित रखा करते थे। दुर्भाग्य से अब देश में वह वातावरण नहीं रहा, इसलिए आज हमारी संतति भी निस्तेज और खोखली होती चली जा रही है। आज जैसी ढीठ और उद्दंड संतानें पहले कभी नहीं रही होंगी, तो वह असुरों के यहाँ भले ही रही हों,
किसी कुलीन हिंदू परिवार में वैसी आत्माएं देर तक अस्तित्व बनाए नहीं रह सकती थी। इतिहास पुनरावृत्ति चाहता है। भारतवर्ष अपने नागरिकों से अपना गौरव मांगता है, तो फिर से हमें देश में दिव्यता और ज्ञान की तेजस्विता का विकास करना होगा और उसका प्रारंभ भावी संतति से होगा। हम जैसे जो कुछ हैं बने रहें, पर भावी संतति के नव निर्माण का कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। बच्चों को प्रयत्नपूर्वक बनाना पड़ता है। हर बच्चा आगे चलकर अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, यदि उसके अभिभावक उसके समुचित विकास में पूरा सहयोग देने का अपना दायित्व ठीक तरह से निर्वाह करें। कोई भी बच्चा न तो जन्मजात महापुरुष होता है और न असफल व्यक्तित्व। यह दोनों स्थितियां आगे चलकर उस नींव के आधार पर बनती हैं जो बाल्यकाल में उनके माता पिता द्वारा रखी जाती हैं। बच्चों के समुचित जीवन विकास में माता पिता द्वारा उपेक्षा बरती जाने का एक कारण तो यह होता है कि बच्चों का विकास किस प्रकार किया जाए, इस ज्ञान से वे सर्वथा वंचित होते हैं। दूसरा कारण यह होता है कि माता पिता अपने बालक को अत्यंत प्यार करने के कारण उसे संसार का सबसे प्रवीण बालक समझते हैं और निराधार ही अपनी सद्भावना के कारण यह धारणा बना लेते हैं कि वह आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उन्हें अपने मोह के कारण उसकी स्वाभाविक तथा साधारण बाल लीलाओं में महापुरुष के लक्षण दृष्टिगोचर होते रहते हैं। इस विषय में एक मोहमयी माता का बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, जिसने अपना अनुभव बतलाते हुए स्वयं कहा है, जब मैं पहली बार अपनी प्यारी पुत्री को पहली कक्षा में भर्ती कराने ले गई तो मेरे हृदय में यह विश्वास था कि वहाँ जब मेरी 5 वर्ष की लड़की अपनी चतुराई भरी बातें करेंगी तो उसकी कुशाग्र बुद्धि पर सारी अध्यापिकाएं आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा करने लगेंगी और ऐसी होनहार बेटी पाने पर मुझे बधाई देने लगेंगी। किंतु वहां पहुंचकर मुझे अपने विश्वास के थोथेपन पर बड़ी लज्जा लगी। मुझे यह देखकर कुछ कम आश्चर्य भी नहीं हुआ कि वहां जितनी माताएं अपनी बच्चियों को भर्ती कराने आई थीं, उन सबकी धारणा अपनी बेटियों के प्रति मेरी ही तरह थी। उस माँ का अनुभव प्रकट करता है कि सभी माता पिता अपने बच्चे की बाल लीलाएं देखकर यही समझते हैं कि यह संसार का सबसे बुद्धिमान बालक है और आगे चलकर निश्चय ही बड़ा आदमी बनेगा। अपनी इस अति धारणा के कारण ही वे भगवान तथा नियति के भरोसे उसे अपने आप विकसित होने के लिए छोड़ देते हैं और किसी योजना अथवा मानचित्र के आधार पर उसे विकसित होने में सहायता नहीं करते। यह भूल है। न तो कोई बच्चा जन्मजात असफल व्यक्तित्व होता है और न विशेष पुरुष। वह इतना संवेदनशील अवश्य होता है कि अपने अभिभावकों की हर क्रिया और चेष्टा को ध्यानपूर्वक देखता और स्वयं भी उनका अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। वह आगे चलकर बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसी उसके माता पिता द्वारा उसके जीवन की नींव रखी जाती है। सावधान माता पिता अपने बुद्धिहीन तथा बुद्धू दिखलाई देने वाले बच्चों को प्रयत्न पूर्वक ऐसी जीवन रेखा पर डाल देते हैं कि दिन दिन उन्नति करते जाते हैं और असावधान माता पिता अपने अति विश्वास के कारण कुशाग्र बुद्धि तथा होनहार बच्चों की उपेक्षा करके कहीं का नहीं रहने देते। बच्चों को ऊंचा उठाने अथवा यथास्थान पड़े पड़े सड़ा देने में माता पिता के प्रयत्न तथा प्रमाद का बहुत बड़ा महत्व है। यह सत्य किसी भी अभिभावक को किसी दशा में भी नहीं भूलना चाहिए। बच्चों को जन्म दिया है तो अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व तथा अपने महत्व का निर्वाह कीजिए। बच्चों को महापुरुष बनाने में मदद करिए। आपका गौरव बढ़ेगा, कुल का नाम होगा और देश व समाज का हित होगा। हर बच्चा एक महापुरुष बन सकता है। उसके भीतर ऐसी शक्तियां छिपी रहती हैं, उनका जागरण तथा नियोजन ठीक प्रकार से हो जाना चाहिए और यह दायित्व आप सब अभिभावकों का है। संसार में एक नहीं, ऐसे हजारों महापुरुषों के उदाहरण मिलते हैं जो शुरू में बहुत ही बुद्धू लगते थे, किंतु प्रोत्साहन तथा वातावरण पाकर वे संसार की जाज्वल्यमान नक्षत्र बन गए। डार्विन शुरू में बड़ा मंदबुद्धि बालक था। उसका पढ़ने में जरा भी मन नहीं लगता था। स्कूल में न चल सकने के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया था। उसने जब स्कूल छोड़ा था उस समय तक वह अपनी भाषा भी भली भांति नहीं सीख सका था। लोग उसके पिता से शिकायत करते थे कि आपके घर में एक अच्छा बुद्धू पैदा हुआ है, आप उसे पढ़ाना चाहते हैं और इस बात की आकांक्षा करते हैं
कि वह जीवन में योग्य व्यक्ति बने, किंतु यह आपका सारा प्रयास व्यर्थ कर देगा। साथी डार्विन से व्यंग करते हुए कहा करते थे कि तुम कहीं जंगल में जाकर या तो कुत्ते बिल्ली पकड़ो और बेचो, या किसी तालाब, झील अथवा समुद्र के किनारे जाकर मछली मारो। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे वश की बात नहीं है। इतिहास बतलाता है कि डार्विन शुरू में ऐसा ही मंदबुद्धि बालक था, किंतु उनके पिता ने प्रयास न छोड़ा और न वे निराश ही हुए। वे बराबर उसको उपदेश करते और होनहार होने की शिक्षा दिया करते थे। वे दुर्ग बनकर अपने बच्चे को दुर्गुणों तथा दुर्व्यसनों से बचाए रहते थे और खुद अच्छे अच्छे महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे। वे अपने साथ उसे काम में लगाए रहते और सदा ऐसा व्यवहार करते मानो वह उनका बहुत होनहार सपूत हो। पिता के प्रयत्नों का फलने का समय आया और डार्विन की गुप्त शक्तियां प्रबुद्ध हुईं और वह पिता के परिश्रम, आत्मविश्वास, उत्साह तथा एकाग्रता के गुणों के आधार पर संसार का सर्वमान्य दार्शनिक, अन्वेषक तथा समाजशास्त्री बना। उसका विकासवाद का सिद्धांत संसार में आज भी मान्य है। जहाँ बहुत से अभिभावक अपने बालक की चपलता तथा वाचालता देखकर उसे होनहार मानकर निश्चिंत हो बैठते हैं और विश्वास बना लेते हैं कि उसे अपने आप बढ़ते चलते देना चाहिए। यह नियति है कि वह आगे चलकर एक बड़ा आदमी बनेगा। वहाँ बहुत से अभिभावक अपने बच्चों की शरारत तथा नटखटपन देखकर निराश हो बैठते हैं। नेपोलियन अपने बचपन में बड़ा ही नटखट और शरारती बालक था। लड़ना झगड़ना, मारपीट करना, शिकार खेलना, पहाड़ों पर चढ़ना और शरारती लड़कों का नेतृत्व करना उसे बहुत पसंद था। पढ़ने लिखने का यह हाल कि बीए की परीक्षा में अपने 41 साथियों के साथ बैठा। पास तो हो गया, किंतु रहा उस सबसे फिसड्डी आखिरी नंबर पर पास हुआ। उसके उत्साही माता पिता निराश न हुए। उसके नटखटपन अथवा शरारत को नियंत्रित करने और उसे स्फूर्ति निर्माण की दिशा में लगाने का प्रयत्न करते रहे। उस प्रयत्न से नेपोलियन ने अनुशासन का महत्व तथा शक्तियों को कार्य की ओर लगाना सीखा, जिसका फल यह हुआ कि वह संसार का एक महानतम सेनापति तथा यूरोप का विश्वविख्यात विजेता बना। इसके विपरीत उसके वे साथी जो बीए में पहले और दूसरे नंबर पर पास हुए थे, क्या बने यह कोई नहीं जानता। निश्चय ही वे नेपोलियन से अधिक मेधावी तथा परिश्रमी रहे होंगे, किंतु वे विस्मृति के गहन अंधकार में विलीन हो गए। संदेह किया जा सकता है कि उनके माता पिता ने उन्हें महज मेधावी तथा होनहार समझकर उनके निर्माण में सहयोग नहीं किया होगा, जिनके विषय में न्याय तो यह कहता है कि उन्हें नेपोलियन से अधिक यशस्वी होना चाहिए था, किंतु वे संसार के किसी अज्ञात कोने में साधारण मौत मरकर चले गए। सर आइजक न्यूटन, जिसे ग्रह नक्षत्रों की गति तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का आदि आविष्कर्ता माना जाता है और जिसकी देन आज तक वैज्ञानिकों व नक्षत्रविदों के लिए प्रकाश स्तंभ बनी हुई है, बाल्यकाल में बड़ा मंदबुद्धि बालक समझा जाता था। पढ़ने लिखने में इतना कमजोर कि असाध्य समझकर सबसे पीछे बिठलाया जाता था। उसे खिलौने बनाने का बड़ा शौक था। वह खिलौने बनाकर स्कूल ले जाता और वहां भी उनमें कुछ सुधार करता रहता था। साथ ही उसकी कृतियों पर हंसते थे और अध्यापक नाराज होते थे, किंतु उसके माता पिता ने उसकी इस वृत्ति को कभी नहीं टोका और न हतोत्साह ही किया। वह घर पर तन्मयता से जिस निर्माण में लगता था उसमें लगा रहने दिया जाता था। ध्यान केवल यह रखा जाता था कि वह अपनी कला में विकास करता है अथवा यूं ही समय नष्ट किया करता है। माता पिता की इस बुद्धिमानी का फल यह हुआ कि उसी खिलौने बनाने वाले बालक न्यूटन ने हवा चक्की और पानी की घड़ी का आविष्कार किया, जिनका विकसित रूप हम आज बड़े बड़े फ्लोर मिल और तरह तरह की सुंदर घड़ियों के रूप में देख रहे हैं। वही रोगी और मंदबुद्धि बालक न्यूटन माता पिता की सावधानी के कारण महान गणितज्ञ तथा यथार्थ विज्ञान वेत्ता हुआ। महात्मा गांधी को दुनिया जानती है। बहुत ही साधारण बुद्धि के व्यक्ति रहे थे। उन्होंने खुद लिखा है कि स्कूल कॉलेज में ज्यादा कुछ कभी भी न बन सके, किंतु माता पिता की शिक्षा, नियंत्रण तथा संस्कारों के साथ उनकी दी गई सेवाओं ने उन्हें विश्व वंद्य बापू बना दिया। उनकी गणना संसार के महानतम महापुरुषों में पहले नंबर पर होती है। बाल्यकाल के कुशाग्र बुद्धि तथा मेधावी बालक महापुरुष बन ही जाएंगे और साधारण प्रतिभा वाले बुद्धू समझे जाने वाले बालक शून्य ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता।
जिनको माता पिता का उचित सहयोग और घर बाहर का उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता, वे प्रखर प्रतिभा के धनी बालक पीछे पड़े रह जाते हैं, और जिनको इस प्रकार सहयोग मिल जाता है, वे प्रतिभा रहित बच्चे आगे निकल जाते हैं। इतना ही क्यों, प्रतिभावान बालक जिन्हें समुचित शिक्षा दीक्षा अथवा देखभाल नहीं मिलती, बहुधा गलत रास्तों पर चले जाते हैं, और तब उनकी प्रतिभा समाज के लिए बड़ी भयानक सिद्ध होती है। संसार के बर्बर विजेता, क्रूर शासक तथा नामी डाकू ऐसे ही प्रतिभाशाली बालक रहे होंगे, जो अपने अभिभावकों की उपेक्षा, असावधानी के कारण गलत मार्ग पर चलकर समाज के शत्रु सिद्ध हुए हैं। बालकों के उचित अनुचित निर्माण में माता पिता के उत्तरदायित्व का बहुत महत्व है। वे चाहें तो अपनी सावधानी से उन्हें शिखरस्थ कर सकते हैं, और चाहे तो उपेक्षा तथा अनुत्तरदायित्व से उन्हें पाताल में गिरा सकते हैं। माता पिता अपने बच्चे के विधाता माने गए हैं, उन्हें अपना यह उत्तरदायित्व कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। यदि महापुरुषों की बातों को छोड़ भी दिया जाए, तो भी किसी मनुष्य का सभ्य, सुशील, शालीन, सज्जन तथा सामाजिक होना ही क्या कम है। यदि ऐसा होकर वह बहुत यशस्वी न भी हो पाएगा, तो भी वह जीवन में जिस सुख, शांति तथा संतोष का अनुभव करेगा, वह क्या किसी यश से कम है। बच्चे का एक सभ्य नागरिक बनना अथवा एक असामाजिक जीव बनकर जीना भी माता पिता के प्रयत्न पर निर्भर करता है। अभिभावक यदि बच्चों को बाल्यकाल से ही उनकी सहज सामाजिक प्रवृत्ति को परिमार्जित करते हुए थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षित करते रहें, तो कोई कारण नहीं कि वे इतिहास पुरुष न भी बन सकें, तो भी उनकी तरह पूर्ण नागरिक तो बन ही सकते हैं। बच्चे आपके सच्चे मित्र, सच्चा, सरल और निष्कपट मित्र। ऐसे मित्र की तलाश संसार में किसे न होगी, जिससे अपनी प्रत्येक गुप्त से गुप्त बात प्रकट कर सके, तो भी ऐसी आशंका न रहे कि वह बात कहीं अन्यत्र फैल जाएगी। जो इतना सरल हो कि अपनी प्रत्येक त्रुटि को उदारता पूर्वक क्षमा कर सके, जो हर कार्य में सच्चा सहयोगी सिद्ध हो सके। अभिन्न हृदय, अभिन्न आत्मा, न कोई छल न कपट, ऐसा मिल जाए तो पूर्व जन्म का कोई पुण्य, कोई सुकृत्य ही समझना चाहिए। पर ऐसी मित्रता इस जगत में अपवाद ही हो सकती है। प्रायः मित्रता किसी लाभ या स्वार्थ की दृष्टि से कायम होती है, और जब परिस्थितियों में ढीलापन आने लगता है, तो आत्मीयता के बंधन भी समाप्त होने लगते हैं। अनेक बार यह संबंध इतने कटु हो जाते हैं कि जिगरी दोस्त भी जानी दुश्मन बन जाते हैं। मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। हमारी दृष्टि में अपने बच्चों की मित्रता निश्चित ही अधिक उपयोगी हो सकती है। मित्र में जो गुण होने चाहिए, वे बच्चों में मौलिक रूप में देखे जा सकते हैं। बच्चों के साथ आत्मीयता का विस्तार किया जाए, तो वे सबसे प्रिय, सगे, स्नेही और सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे, परमात्मा की पवित्रता और निश्चलता यदि कहीं है, तो उसे मैंने बच्चों में पाया। बालकों को मैं अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। पंडित जवाहरलाल जी की बालकों के साथ घनिष्ठता विश्व विख्यात है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं इस संसार में अपने मित्रों के कारण बहुत सुखी हूँ। यह जो भोले भाले बच्चे हैं, यही हमारे प्रिय सखा हैं। पारिवारिक सौमनस्य और बालकों के जीवन निर्माण की दृष्टि से भी अपने बच्चों की मैत्री बहुमूल्य होती है। इसके लिए बालक सदैव इच्छुक दिखाई देते हैं, किंतु घरों में बच्चों को अल्प बुद्धि समझकर प्रायः उनकी उपेक्षा की जाती है। उनकी सूझबूझ कई बार इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वयस्कों को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। सच तो यह है कि बालकों में सही निर्णय की क्षमता दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है, किंतु उन्हें ऐसा करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता। यह दुख की बात है। घर का बजट या किसी कामकाज की योजना बनाते समय लोग बच्चों को यह कहकर भगा देते हैं कि जाओ खेलो, यहाँ तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं। पर ऐसा करते हुए अभिभावक यह भूल जाते हैं कि ऐसा करने से न केवल बालक की रचनात्मक बुद्धि को आघात पहुँचता है, वरन वे एक अति महत्वपूर्ण सहयोग से वंचित रह जाते हैं। बजट बनाते समय बच्चे कई इतनी उपयोगी बातें बता देते हैं कि जहाँ हमारी कल्पना भी नहीं पहुँचती। यह तो साधारण बात हुई। बालकों से बड़े व्यक्तियों को कई बार ऐसे अनेक सुझाव मिले। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक नाटक में किसी पात्र के मुंह से ऐसी एक बात कहलाई गई थी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसे बालक ने ठीक किया था। पिताजी, मनुष्य को उत्सवों में नहीं शामिल होना चाहिए।
यह उपदेश बालक नेपोलियन ने अपने पिता को दिया था। सुभाष चंद्र बोस अपने घर में नजरबंद थे, तो वहां से मौलवी वेश में निकल जाने की योजना उनकी छोटी भतीजी ने ही बनाई थी। बच्चों में दरअसल असाधारण सूझबूझ होती है। उसे यदि ठुकराया न जाए तो वे ऐसी सुघड़ सलाह देते हैं जैसी कोई मित्र भी नहीं दे सकता। बच्चों में पूर्वजन्म की प्रतिभा छिपी होती है। किन्हीं किन्हीं में तो यह मात्रा वयस्कों से भी अधिक होती है। सुयोग्य सहयोग के लिए हर माता पिता को उस प्रतिभा से काम भी लेना चाहिए और उसको विकसित करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। मित्रों से एक अपेक्षा यह की जाती है कि वे सुख दुख में सच्चे आत्मीय की तरह हमारे साथ रहें। हम नहीं कह सकते कि इस नियम का व्यवहार में कितना पालन होता है, पर बच्चों से अधिक संवेदनशीलता बड़ों में नहीं होती। माता पिता को दुखी देखकर बच्चों के चेहरे पहले मुरझा जाते हैं। प्रसन्नता के समय घर को उल्लास से भर देते हैं। इन दोनों समय में बच्चों की आत्मीयता प्राप्त कर सच्चे आत्मसंतोष का अनुभव किया जा सकता है। दुख के समय बालकों के सानिध्य से दुख कटता है। सुख में उन पर हल्का उत्तरदायित्व छोड़ने से उनका स्वाभिमान, आत्मीयता की भावना और उदारता की वृत्ति का परिष्कार होता है। इन दोनों अवसरों पर अपनी मानसिक स्थिति को बच्चों के सामने खुली हुई रखनी चाहिए। कभी कभी मित्रों के गुण सौंदर्य बहुत प्रभावित करते हैं। किसी में आत्मीयता अधिक होती है, किसी में मनोविनोद होता है। कोई प्राणवान होते हैं तो कोई कर्तव्य पालन और व्यवहार में श्रेष्ठ होते हैं। बच्चों में इस प्रकार के अनेक सद्गुणों और सद्भावों का सम्मिलित एकीकरण देखा जा सकता है, पर उसे पुत्र होने की अधिकार भावना से न देखकर मैत्रीपूर्ण भावनाओं से देखिए। एक दूसरे पर समान अधिकार का आश्वासन देकर ही एक दूसरे के गुणों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सरलता बालकों का स्वाभाविक गुण है। यदि उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती न की जाए या अनावश्यक दबाव न डाला जाए तो उनमें प्रतिक्षण सरलता के भाव देखे जा सकते हैं। प्रतिदिन ऐसे मनमोहक दृश्य उपस्थित करते रहते हैं। कभी बच्चा कपड़ों और देह में मिट्टी लपेटकर आपके समक्ष आ खड़ा होगा। ठीक बाल शिव की तरह उसे देखकर आप मुस्कुराए बिना नहीं रहेंगे। उसे कपड़ा पहनने के लिए कहेंगे तो उल्टी कमीज पहनकर आ जाएगा। अपनी किताबों को सारे कमरे में बिखेर देगा। उन्हें इस तरह खोलेगा मानो किसी विशेष संदर्भ की तलाश हो। बड़ों को हाथ मुंह धोता देखकर यह भी वैसा ही अनुकरण करता है, पर हाथ में लिया हुआ पानी कभी एक गाल के लिए ही पर्याप्त होगा, कभी मुंह में उंगली डालकर दांत साफ करने की क्रिया करेगा। यह सब वह अपनी बाल सरलता से करता है। गलत सही का उसे जरा भी अंदाज नहीं होता। आपको भी उसकी इन क्रियाओं से मनोविनोद करना चाहिए, पर यदि उसे इन कौतुकों के फलस्वरूप अपनी डांट डपट मार झड़प मिली तो कुछ ही दिनों में उसकी सारी सरलता कठोरता में बदलने लगेगी। यदि आप इन आदतों से किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसका सही नमूना बार बार उसके आगे प्रदर्शित कीजिए। बच्चा अपने आप उसका अनुसरण कर लेगा। समझाएं भी तो हंसते हुए, कुछ कहें भी तो आत्मीयता के साथ। नहीं मुन्ने, ऐसे नहीं, कंघा यो पकड़ना चाहिए और ऐसे बाल ठीक करने चाहिए। इस प्रकार कहते हुए आप उसे बात समझाइए। चिल्लाकर चौंकाकर आप कोई बात कहेंगे तो बच्चा डर जाएगा और आपके प्रति उसकी भावनाओं में कठोरता आने लगेगी। यह दबाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुटिल परिणाम उपस्थित करने वाला होता है।